हाँ, आप बेशक सही बोले। ये सातवां नहीं, सातवां अजूबा के बाद ये राज्य में ऐसी स्थिति ये आठवां अजूबा ही है। जेपीएससी जेएसएससी एकदम घोड़े की नहीं गधे। अभी आप छात्रों को क्या सलाह देंगे? छात्र यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं, छात्र तैयारी करें या फिर आंदोलन करें, क्या करेंगे छात्र? यही सवाल मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो है हम लोग दुविधा में फंस चुके हैं, डिलेमा में है माइंड में कि आखिर करे तो करे क्या। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो इसमें जो है कहा जाए तो बिहार यानी कि अदर स्टेट का ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, जो यहाँ मूल निवासी है उसको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। अगर यही स्थिति रह गया तो फिर झारखंड हम लोग को अलग क्यों हुआ है? हम लोग झारखंड जो है, झारखंड को अलग करने में 85 साल लग गया, झारखंड लड़ के लेने में 85 साल लग गया, लेकिन जो है यह बर्बाद होने में 23 साल में बर्बाद हो चुका है। ठीक है, जो यहाँ पर कहा जाए तो फिर हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार दोस्तों। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूँ और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आने का मेन मकसद जो है परसों जो है नगर पालिका की जो एग्जाम होती है यहाँ पर रांची में, उसमें जो है सेटिंग गेटिंग के तहत जो है पेपर लीक किया जाता है। जेएसएससी जो आयोग है उसके द्वारा जो है पेपर लीक किया जाता है। झारखंड के भविष्य जो है, यहाँ के छात्रों का जो भविष्य है उसको कहीं ना कहीं 20 से 40 लाख में बेचा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का युवाओं का भविष्य जो है कहाँ पर जा रहा है। उसी को लेकर दोस्तों आज जो है जेएसएसयू के संगठन, छात्र संगठन देवेंद्र नाथ महतो और युवा छात्र नेता योगेश चंद्र भारती के नेतृत्व में जो है राजभवन के समक्ष एक महाधारणा दिया गया था। चूंकि यह धारणा देने का मेन मकसद था कि जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था के द्वारा वो एग्जाम को जो है कैंसिल कराने का मेन मकसद इन लोग का था। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे साथ एक छात्र मौजूद है जो रांची में अपने पढ़ाई को कर रहे हैं और यहाँ पर जो है नियोजन के लिए यहाँ पर आए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे जरा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादा क्या बोलेंगे, झारखंड में जो है नियोजन नीति पूरा डगमग है, यहाँ का जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें सेटिंग गेटिंग होके सीट जो है बेचा जा रहा है। यहाँ का जो पढ़ाई करने वाले जो रियल छात्र है उनको जॉब नहीं लग पा रहा है, क्या कहेंगे? जी, इस तरीके से अगर हो रहा है तो ये सरासर भ्रष्टाचार है, सरकार की नाकामी है। सरकार को ये सब बातें, ये सब मुद्दों पर गहन ध्यान देना चाहिए कि आखिर छात्र आज सड़क पर उतरने को विवश क्यों है। आप सत्ता में आए 1 लाख 5 लाख हर बस छात्रों को, युवाओं को नौकरी देने के नाम पे आए थे, रोजगार देने के नाम पे आए थे। आज 4 साल समाप्त होने को आपकी सरकार सोई हुई है। 250 की संख्या में सिर्फ जेपीएससी में आपके रहते बहाली हुई और उसके बाद अभी तक आप ना किसी और चीजों में बहाली के और ना बहाली करने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं तो मुट्ठी भर रोजगार। कल के पेपर में आप देखेंगे कि 66 छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और दूसरे पन्नों में देखेंगे कि 1,22,000 छात्रों को बिहार में रोजगार बांटा गया। आप जो है समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। यहाँ अगर युवाओं को रोजगार देने की मंशा होती तो 4 साल ये यूं ही टाल मटोल नहीं करते। सबसे बड़ी बात यहाँ बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है, 60-40 नीति बनाया गया है ताकि बाहरी लोगों को मौका मिले। आज हम झारखंड निवासी दिक्कतों से मुकाबला कर रहे हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए, हम लोग हेमंत सोरेन से दुश्मनी नहीं है, ना सरकार से दुश्मनी है। आप सरकार बस ये आग्रह मानिए युवाओं की, बेरोजगार छात्रों की, कि आज अगर सड़क पे उतरने को विवश है तो आखिर क्यों है और इस तरीके से आंदोलन पर करने पर विवश क्यों हो रहे हैं। आप परीक्षा ले रहे हैं, पर्चा लीक कर रहे हैं, आप परीक्षा ले रहे हैं, एग्जाम सेंटर में सेटिंग हो रही है, आप परीक्षा ले रहे हैं, पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो ये सब किसका मिली भगत है? पूरे सिस्टम का करप्शन है, मिली भगत है। किस तथ्यों पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। दादा कहाँ कहेंगे, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इस प्रकार के आयोग जो है, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल हो, एक भी बढ़िया तरीके से परीक्षा को कंडक्ट करा नहीं पाई है। हर परीक्षा में जो है धांधली पकड़ा जा रहा है और परीक्षा आगे जाके रद्द होता है या फिर कोर्ट में जाके मामला फंस जाता है। यहाँ के झारखंड लोग पिसा रहे हैं सरकार और नियोजन नीति के बीच में। तो क्या कहेंगे, नियोजन नीति बनना चाहिए बढ़िया सा?
जी, ये सब अगर मुद्दाएं आ रही है, ये सब अगर सिचुएशन आ रही है, तो इसमें पूरी तरीके से सरकार की विफलता है। सरकार को समझनी चाहिए कि हम किस तरीके से नियोजन नीति लाए ताकि युवाओं को जो है रोजगार मिले आसानी पूर्वक, सफलता पूर्वक। कोई अड़चन है, कोई हाई कोर्ट का केस, ना कोई मामला लंबित पड़े। आप दूसरे राज्यों से सीख ले सकते हैं कि आपको करना कैसे है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी मंशा है ही नहीं युवाओं को रोजगार देने की। अभी आप छात्रों को क्या सलाह देंगे? छात्र यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं, छात्र तैयारी करें या फिर आंदोलन करें, क्या करेंगे छात्र? यही सवाल मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो है हम लोग दुविधा में फंस चुके हैं, डिलेमा में है माइंड में कि आखिर करें तो करें क्या। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो जो है सुचारू रूप से यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। परीक्षा फल प्रकाशित पारदर्शिता पूर्वक नहीं हो रहा है, पर्चा लीक हो जा रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहा है। आखिर छात्र है हम लोग कोई नेता नहीं है जो आंदोलन करना हम लोग का काम है। आज अगर विवश हुए हैं तो ये हम लोग की मजबूरी है, आप सुन नहीं रहे हैं इसलिए आए हैं। तो आप उस तरीके से नियम नीति लागू कीजिए ताकि हम लोग को आंदोलन करने, सड़क जाम करने की नौबत ही ना आए। अगर हम लोग पढ़ने निकले वाले छात्र हैं, आपका एक एक चीजों को, घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं, देश दुनिया की राजनीति से लेकर हर चीज को हम लोग पढ़ते हैं। आज अगर सड़क पे आए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग की मजबूरी है, शौक नहीं है। शौक से नहीं बोलेंगे, गला फाड़ के चिल्ला के गला बैठ गया सुबह से, लेकिन ये मजबूरी हम लोग का, शौक नहीं है। इस शौक को, इस मजबूरी को हेमंत सोरेन को, सरकार को समझना चाहिए। अच्छा दादा, इस प्रकार का आयोग जो है नौकरियों का बेचने का काम करती है, धांधली करवाती है, इस प्रकार का आयोग JSSC या PSC, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर CBI जांच हो और कार्रवाई हो, और ऐसा कार्रवाई जो खाली कागज में ना हो कि हेमंत सोरेन बोल दे कि 10 साल के लिए सजा हो। आप प्रैक्टिकल कीजिए इस चीज को, ऐसा सजा हो कि लोग यहाँ पर उस चीज को करने से पहले डरे, 100 बार सोचे। यहाँ पर आप कोई भी परीक्षा देने जाइए, हम लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं, वहां पर हम लोग बोला जाता है कि एक सीट का 20 लाख 15 लाख। तो ये सब जो धांधली है परीक्षा माफियाओं की, सरकार की मिली भगत से हो रही है और पीस रहे हैं हम जैसे स्टूडेंट, हम जैसे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट। आखिर क्यों? हम लोग का मजबूरी क्या है? हम लोग का क्या दोष क्या है? हम लोग आज पढ़ लिख के बेवकूफ हो गए हैं क्या? सरकार को ये समझनी नहीं चाहिए कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों तक सही मायने में जॉब पहुंचे, जो योग्य हो उसको जॉब दे। 18 घंटा मेहनत करने वाले छात्र 10 घंटे लाइब्रेरी में कुर्सी गर्म कर देते हैं बैठ के, और यहाँ पर आज विवश हो रहे हैं आंदोलन करने में। ये सरकार की सरासर नाकामी है, और CBI जांच हो और निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ताकि वो जो कागजी आप कानून बनाए हैं खाली उस पर नहीं, उस पर अमल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल कीजिए उस चीज को। क्या कहेंगे ये JPSC आयोग को, JSSC आयोग को? लगता है कि हमको लगता है कि पूरा वर्ल्ड में जो है 7वां जो अजूबा जो है अभी तक मौजूद है, लेकिन लगता है कि ये दोनों आयोग जो है ये 8वां और 9वां आयोग होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो है और किसी भी प्रदेशों में इस प्रकार का आयोग का जो काम नहीं देखा गया है। इस प्रकार का आयोग जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से अन्य प्रदेशों में काम करती है, लेकिन झारखंड एक प्रदेश ऐसा है जो कि पूरा हर परीक्षा में धांधली होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 8वां और 9वां अजूबा है। जी, मैं सबसे पहली बात कि आप जैसे मीडिया कर्मियों को होना चाहिए जो सवाल इस तरीके से पूछे और जो है सरकार पर उंगली उठाने के काम करे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, आप बेशक सही बोले, ये 7वां नहीं 7वां अजूबा के बाद ये राज्य में ऐसी स्थिति, ये 8वां अजूबा ही है। JPSC JSSC एकदम घोड़े की नहीं गधे की नींद में सोई है। इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है कि इनको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। आप कोई भी सवाल उठाइए, आप इन पर कोई भी निष्पक्ष तरीके से बोलिए, तो इनका कानों में जू नहीं रेंगती है। इनको पता नहीं होता कि हमको करना क्या है। सत्ताधारी दल के गहरी पेट और घूसखोरी के चलते ये जो बड़े बड़े लोग JSSC JPSC के अध्यक्ष बन जाते हैं, ये लोग को पैसा कमाना इनका असली मकसद होता है। इन पर गहन जांच होनी चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे जब तक इन पर जांच नहीं होगी। करोड़ रुपया दिया जाता है एक पोस्ट पर बैठने के लिए, तो ये लोग से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग को जॉब रोजगार मिलेगा? JSSC JPSC सरकार की पैसे की खान पर बनी हुई है। ऐसे संस्थाओं को गहन जांच हो निष्पक्ष तरीके से कि आप जो है
ताकि युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करे, ना कि पोस्ट में बैठे पदासीन पीठासीन बने रहिए। आप युवाओं को रोजगार देने के लिए बैठे हुए हैं, आप सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? वैकेंसी तो निकाल रहे हैं मुट्ठी भर, और एक वैकेंसी भी आपसे क्लियर नहीं हो पाती है। पूरे साल भर, पूरे 2 साल भर तक वैकेंसी लटकती रहती है। आखिर क्या मजबूरी है सरकार की कि ऐसे संस्थाओं को सरकार गले में माला की तरह पहने हुए है, 8 अजूबा बना के रखे रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि आपको वोट देने वाले बेरोजगार छात्र युवा गरीब है, आपको वोट देने वाले ऑफिसर लोग नहीं है जिसके मिली भगत से आप यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। आप सत्ता का परिवर्तन है, लोकतंत्र का परिवर्तन नियम आप बहुत दिनों तक नहीं आए हैं। आपको अगर काम करना है, आपको अगर दोबारा सत्ता में वापस आना है तो आपको काम करना पड़ेगा। ये सरकार को समझनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी, कान से रुई निकालिए और युवाओं की पुकार सुनिए। गला बैठ गया है, आप सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद। जोहार झारखंड। झारखंड सरकार जो है अपना शासन प्रशासन को जो है अपने व्यवस्था में नहीं कायम रख पाती है, और ऐसे आयोग जो है अपना मनगढ़ंत जो है अपना बढ़ाकर जो है परीक्षाओं में जो है सेटिंग करने का काम कर रही है, उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार। ऐसे सरकार को क्या कहेंगे? सबसे बड़ा जो है ना, सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज हम लोग को जो चुना हुआ, जनता के द्वारा चुना हुआ सबसे बड़ा शासन होता है, वह विधायिका होता है। अगर विधायिका जैसे चाहेगी वैसे वह शासन चल सकता है, लेकिन जो है जो हम लोग को विधायिका है, यानी कहा जाए मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो, वे सभी, और जो यहाँ पर प्रशासन चलाने वाले हैं, या तो फिर जेपीएससी का आयोग हो या तो फिर जेएसएससी का आयोग हो, वे सभी जो है मिले हुए हैं। और इसमें जो है कहा जाए तो बिहार यानी कि अदर स्टेट का ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, जो यहाँ मूल निवासी है उसको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। अगर यही स्थिति रह गया तो फिर झारखंड हम लोग को अलग क्यों हुआ है? हम लोग झारखंड जो है, झारखंड को अलग करने में 85 साल लग गया, झारखंड लड़ के लेने में 85 साल लग गया, लेकिन जो है यह बर्बाद होने में 23 साल में बर्बाद हो चुका है, ठीक है। जो यहाँ पर कहा जाए तो फिर जो हम लोग को शिबू सोरेन थे, शिबू सोरेन स्पष्ट चीज, वो 5 चीज मांग किए थे। 5 चीज में हम लोग को लगता है कि सिर्फ एक ही मांग हुआ, सिर्फ जो है झारखंड अलग हुआ, उसके बाद 4 चीज आज तक जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। 23 साल हो चुका है तो क्यों नहीं पूरा हो गया? इस चलते यहाँ पर जो कहा जाए प्रशासन और जो विधायिका है वह दोनों मिले हुए हैं। इस चलते यहाँ पर कहा जाए कि ऐसे में भी कहा गया था कि यानी कि जब बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार में आज तक एक भी उद्योग नहीं है, जितना उद्योग आ गया सब झारखंड में आ गया। खनिज संपदा जब झारखंड में आ गया और वहाँ वाले जितना थे सब उठपाट के झारखंड आ गए, और झारखंड में एक तरह से कहा जाए गुलाम की प्रथा बना लिया है लोग, ठीक है। इस तरीका से ये लोग कहा जाए आज भी अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक होने में सबसे बड़ा योगदान है तो यहाँ पर जेएसएससी के जो मेन चेयरमैन है उसका यानी कि है, ठीक है, जो कि हम लोग के श्री नीरज सिन्हा है। नीरज सिन्हा को कहा जाए तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसके बड़ा सबसे बड़ा कारण है तो विधायिका है, जो कि हम लोग को सबसे बड़ा है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कहने के शर्म भी होता है, उसको जो है कहा जाए चुतिया मिनिस्टर, चोर मिनिस्टर से भी कहने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चलते चोर मिनिस्टर वो है और तो है। क्या कहेंगे? छात्र जो है बड़ी आशा के साथ रांची आते हैं, तैयारी करते हैं कि हमको नौकरी हो, उस आशा में छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी हेमंत सरकार का 4 साल बीत गया है, लेकिन जो है अभी तक उन्होंने 1000 वैकेंसी भी नहीं निकाला, और बोल के आए थे कि हम 5 लाख वैकेंसी जो है पर साल युवाओं को देने का काम करेंगे, लेकिन वो जो है छात्र के साथ जो है दोहरी नीति कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? इसमें सबसे बड़ा चीज कहना ये चीज है कि छात्र जो है वह 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा पढ़ के उनका आंख का रोशनी चला गया है, बाल पक गया है, बाल झड़ गया है, शादी ब्याह नहीं हुआ है, ये स्थिति में वे लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। और कहा जाए तो वे लोग जो है गांव घर से 20 केजी 15 केजी चावल लेके आते हैं और यहाँ पर जो है कुकर में खाना बनाकर तैयारी करते हैं ताकि जो है किसी तरीका मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा चीज तैयारी ये चीज कहा जाए कि यहाँ पर सबसे बड़ा चीज जो है वह मुख्यमंत्री बोले थे कि 5 लाख हम युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन इस बार के बजट में 2023-24 के बजट में झारखंड क्या बोले हैं कि जो है 1 लाख जो है और प्लस में यानी 1.4 लाख युवाओं को प्रशिक्षण करके प्राइवेट कंपनी में भेजा जाएगा, प्राइवेट नौकरी में दिया जाएगा। और वहीं पर जो है पलामू जिला में कल जो है वही भाषण दिए कि स्पष्ट में यहाँ पर जो है युवाओं को कहा जाए तो बुड़बक बनाने का काम किया जा रहा है। देखो हम जो है 3.5 लाख युवाओं को नौकरी दिए, वे अगर दम है तो वे सरकारी नौकरी देवे और वही झारखंड स्टेट में ही देवे,
ऐसा क्यों है कि वह बोलता है गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, मुंबई जाइए, चेन्नई जाइए, तमिलनाडु जाइए, ऐसा क्यों बोलता है? झारखंड बनने का क्या फायदा हुआ? वही चीज है कि झारखंड जब बना तो हम लोग को फिर वैसा फायदा ही नहीं रह गया। अगर वे चाहते हैं तो झारखंड में जितना उद्योग है, एक भी कैंडिडेट जो है यहाँ से बाहर कैंडिडेट काम करने नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं, यानी वह जो है नीति बनाते ही नहीं है। एक तो प्राइवेट में भी नौकरी नहीं देते हैं, प्राइवेट में भेजते हैं तो अदर स्टेट में भेजते हैं। अगर दम है तो झारखंड में भेजे नहीं यार, झारखंड में 15,000 20,000 नौकरी देवे काम करेगा आदमी लोग। लेकिन जो है क्या बोले, वही चीज तैयारी करके आदमी लोग को बाल जो है बढ़ गया है, झड़ गया है, आंख का रोशनी चला गया है, खुद मेरा चश्मा लग गया है। लेकिन क्या बोले, तैयारी कर करके आदमी लोग को जो है इस स्थिति में आ गए हैं कि अगला बार नौकरी, इस बार में अगला बार नौकरी। 5 लाख रुपया 1,000 तक भी वो क्लियर आज तक नहीं किया है। और वो बोलते भी हैं कि कौन बोलता है कि हम क्लियर नौकरी नहीं किया है। अगर आप दम है यार तो यार जेपीएससी छोड़ दीजिए। जेपीएससी में भी वो भी 6ठा से लेकर 10 तक का जो जेपीएससी क्लियर किए, उसमें भी तो कितना आंदोलन करने के बाद जो है वह हुआ, लेकिन उसमें भी आंदोलन होने के बाद भी हुआ, कोई सुनवाई नहीं पड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा चीज यहाँ पर कहा जाए तो 2 ही का गलती है यहाँ पर, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का गलती है। इन सभी समस्याओं का जो है जड़ क्या है, इसको कैसे सॉर्ट आउट होगा, आप अपने तरीके से कुछ बताइए। देखिए, मेरा कहना एक चीज है कि जो एग्जाम कैंडिडेट वो लेना चाहते हैं, यानी कि लाइफ टेक्नीशियन का हो, यानी कि नगर पालिका का हो, या तो फिर अभी जो पीजीटी हुआ उसका हो, ये सभी का एग्जाम सही तरीके से निष्पक्ष न्याय से नहीं हुआ है। आप जो है उसको रद्द कीजिए, ठीक है, और फिर से जो कैंडिडेट फॉर्म भरा है आप उसको फिर से एग्जाम लीजिए और निष्पक्ष एग्जाम लीजिए। नहीं यार, आज तक जो है यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक क्यों नहीं हुआ, आप बताइए। यूपीएससी में हम भी बैठे हैं, आज तक जो है सील खुला हुआ क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए, आज तक मिला ही नहीं है। अगर आप में दम है तो एग्जाम कंडक्ट कराइए, और दम नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, एक लाइन में है। नहीं तो अगर आप इस तरीका से रह गया तो राज्यपाल से हम महिम आवेदन करना चाहते हैं कि वह जो है जो भी एग्जाम हुआ है वे सभी में सीबीआई जांच करवाए, और सीबीआई जांच करवाने के बाद जो पकड़ाएगा उसको जो है स्पष्ट रूप से सजा दिया जाए। ठीक है, ऐसी सजा दिया जाए कि आने वाला में भी समय में भी वैसा करने वाले कैंडिडेट का जो है पुनः चमक जाना चाहिए, ताकि हमको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम जो है यही कहना चाहेंगे। एक लाइन क्या कहिएगा भैया, ग्रामीण इलाके से लोग रांची आते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोई सब्जी बेच के, कोई चावल बेच के, कोई गेहूं बेच के आता है रांची पढ़ाई करने के लिए। नमक और दाल के लिए सोचना पड़ता है, रांची में इतना महंगाई जगह में आके पढ़ाई करता है, लेकिन उसको सही समय पर ना तो उसको कोई वैकेंसी निकल पाता है, ना सही समय पर एग्जाम हो पाता है, और यदि होता भी है तो उसमें धांधली हो जाता है। तो क्या कहिएगा? सबसे बड़ा चीज इसमें ये चीज, ठीक है, यानी कि जो गरीब घर से, खुद हम गरीब घर से, ठीक है, मेरे पापा जो है ये किसानी, वो भी जो है पूरा तरह से किसानी नहीं है, 6 महीना किसानी हुआ। किसानी का झारखंड में हर एक कोई जान रहा है कि किस तरीके से मानसून पर आधारित होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन में ऐसा स्थिति है। सबसे बड़ा चीज कहा जाए तो फिर यानी कि ये चीज है कि गरीब घर से जो तैयारी कर रहा है, तैयारी करने का सबसे बड़ा चीज ये है कि वे लोग चाहता है कि हम जो है नौकरी करके एक जो है अच्छा खासा एकदम कैंडिडेट बने, आदमी बन जाए, उससे अच्छा एकदम तैयारी करना चाहता है। लेकिन जो है झारखंड में जो तैयारी कर रहा है वो भी पछता रहा है। खुद हम पछता रहे हैं कि तैयारी करके हम किस तरह में फंस गए हैं। 4 साल मेरा बर्बाद हो चुका है। सरकार जब से बनी, 19 में सरकार आई है, 20 में कोरोना था, 21 में वो स्पष्ट बोला नियुक्ति वर्ष है, नियुक्ति वर्ष का वो नियुक्ति वर्ष 21 को घोषित किया, आज तक नियुक्ति वर्ष उसका आ ही रहा है। ठीक है, इस चलते में कहा जाए गरीब लोग जो है, अगर एक स्थिति रह गया, गरीब लोग क्या पढ़ना बंद कर देगा, मुख्यमंत्री क्या, जितना यहाँ पर विधायक लोग हैं, वे लोग को कहना एक ही चीज है कि सरकार जो है ये लोग पढ़े नहीं, गरीब घर का कैंडिडेट पढ़े नहीं। गरीब घर का कैंडिडेट पढ़ लेगा तो मेरा झंडा कैसे टांगेगा, वे लोग क्या हम 500 देंगे वोट कैसे मारेगा। अगर लोग शिक्षित हो जाएगा, स्पष्ट हमसे कहेगा कि आप क्या किएगा, बताइए आप क्या किए, अगर दम है तो आप बताइए। आज तक जो है अगर वैसा है तो बताता ही नहीं है। ठीक है, ये लोग इस चलते हम जो है गरीब कैंडिडेट से कहना चाहेंगे कि जब भी अगर विधायक लोग जाता है गांव घर में तो उसका झंडा ढोना नहीं है, और उसमें जो है दारू मौत पर पैसा लेकर वोट देने का काम हमको नहीं करना है। ठीक है भैया,
कैखमेकरण में आवेदन से सबको लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि जो है झंडा ढोने का काम अब से नहीं करना है। सबसे बड़ा चीज शिक्षित का काम।